ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है, इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला, और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए, और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जब नेशनल लेवल की लीडरशिप स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में एकदम रिस्पॉन्स आता है। और हमारी सरकार ने जो चाइना का मामला है उसको कंप्लीटली मिसहैंडल कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको मेरी थिंकिंग है, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या लक्ष्य था और कांग्रेस पार्टी ने सक्सेसफुली क्या किया था, कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है। यह सेंट्रल हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और यह काम हमने बहुत सक्सेसफुली किया। यूपीए 2 तक आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए हैं, और यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत गहरी बात है, यह डेंजरस बात है, ठीक है। और यह क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है, हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है, और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का उसको वो समझे नहीं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है, और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेंगे। और पहला कदम इन्होंने डोकलाम में लिया, और दूसरा कदम इन्होंने लद्दाख में लिया। मेरे लिए, मेरी व्यू पॉइंट से ये प्रिपरेशन है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं सरकार को कह रहा हूं कि इट इज नॉट इफ, इट इज व्हेन। मीनिंग अब आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, और उस प्रिपरेशन में 2-3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपको सेना, वायुसेना, नेवी, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात सुननी है। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुननी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इसका मतलब जो आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा एकदम, ठीक है। दूसरी बात, जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, और वो मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं मगर नॉन मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं, वो आप शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको आप छुपाइए मत, क्योंकि चाइना को मैसेज जा रहा है। देखिए, चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले गया है। चाइना को मैसेज, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया, मैं आपके घर के अंदर आ गया, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा भैया मैं नहीं, आपने मुझसे कहा कि नहीं, तो आप तो आए नहीं, तो मैं कौन सा मैसेज ले जाऊंगा? तो ये मैसेज उनको जा रहा है। तो हमें क्लियरली ये कहना है भैया आप अंदर आए हो, पब्लिकली कहना आप अंदर आओ, निकलो यहां से। तो ये सरकार इस पे कंफ्यूजन में है, और मैं चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन हटे। अब मेरे बारे में क्या करते हैं, जब मैं सरकार की बात करता हूं
एकदम कहते हैं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार में और आर्मी में फर्क है। सरकार ने गलत निर्णय लिए हैं तो सरकार को आर्मी के पीछे, नेवी के पीछे, एयरफोर्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए। ये कायरता है और सरकार को ओन अप करना चाहिए कि हमने ये किया, ये गलती हुई, अब इसको हम ठीक कर रहे हैं और हम उनको मदद करेंगे। पूरा ऑपोजिशन, सिर्फ मैं नहीं, पूरा ऑपोजिशन सरकार को मदद करेगा। मगर बताइए तो क्या हुआ? मैं शहीद परिवार का हूं। मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई। यहां पे कोई है जिसके फैमिली में कोई शहीद हुआ? कोई है यहां पे? आप हैं? हाँ, आपके ब्रदर। तो आपको मालूम है कि कैसी चोट लगती है, क्या फीलिंग आती है। ठीक है, तो मैं समझता हूं और मैं जानता हूं जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है, मैं जानता हूं, समझता हूं। और बीजेपी के टॉप लीडरशिप में कोई नहीं है जो समझता है। ये मतलब अच्छी बात, खराब बात नहीं है, बट रियलिटी है कि उनके परिवार में कोई उनके पिता या उनकी दादी शहीद नहीं हुए। तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूं और मैं ये भी चाहता हूं, मेरी जनरल अप्रोच ये है कि मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही किसी भी फोर्स का ना शहीद हो। यह मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम इस चीज को कैजुअली लें कि हम सेना को राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को, उनके परिवारों को हो। तो ये मेरे लिए बिल्कुल मतलब सैक्रोसेंट है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, मगर और जो मैं समझता हूं जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं, आप मेरी टी शर्ट की बात कर रहे हो, मगर मैं जानता हूं वहां आज खड़े हैं सियाचिन में, उधर हिमालय पे। मैं जानता हूं कि उनको क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ती है और मैं उनसे प्यार करता हूं, हर सोल्जर से। और मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ना लगे, चोट ना लगे।